आप सबको खुदा के घर में खुश आमदीद कहता हूँ। हमने मुकाशवा की किताब और उसके 30 बाब की पहली आयत को विर्द किया है। मैं चाहूँगा कि आप इस आयत को एक दफ़ा फिर मेरे साथ तलावत करें, मेरे पीछे पीछे दोहराएं। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। आमीन। मुकाशवा की किताब जो 3 चीजों को बयान करती है। एक वो बातें जो यूहन्ना ने यीशु मसीह के साथ रह कर देखी, और दूसरी वो बातें जो अभी वो देख रहा था उस जलाली शख्स को जिसके बाल ऊन की मानंद सफेद, जिसकी आंखें आग के शोले की मानंद, और जिसने सफेद चोगा पहना है। और वो जलाली शख्स उसको कलीसियाओं के बारे में खतूत लिखवा रहा है। जो बातें थी, जो बातें हैं और जो बातें आने वाली हैं, उन तीनों बातों को मुकाशवा की किताब में खुदा के बंदे ने बयान किया। क्या ख्याल है इस आयत के बारे में कि तू कहलाता जिंदा है और है मुर्दा? किसको कहा गया? ये सरदीस की कलीसिया यानी ईमानदारों की जमात। उसको क्या कहा गया है कि तू कहलाता जिंदा है और है मुर्दा। थोड़ी हैरानकुन बात है कि नहीं? चल फिर रहा है तू, काम कोई ना कोई कर रहा है, लेकिन तू है क्या? और अमसाल की किताब में से मैं पढ़ रहा था, उसके 21वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, जो फहम की राह से भटक जाता है मुर्दों के गौल में पड़ा रहेगा। यानी जो दनाई की राह से हट जाता है वो मुर्दों के गौल में पड़ा रहेगा। जिंदा कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है कि वो हरकत में नजर आए, वो अंजील सुनाए, और लोगों की रूहें जो जहन्नम की तरफ जा रही है उन्हें बचाकर हमेशा की जिंदगी और फिरदौस की तरफ लेकर आए। जिंदा कलीसिया के लिए बड़ा जरूरी है कि उनके यहाँ ना सिर्फ लोग तौबा करें, बल्कि लोग यीशु मसीह के अहकामात को भी पूरा करें। लोग बपतिस्मा लें, लोग खुदा की पाक मेज में शामिल हो, और लोग फिर दूसरी रूहों को भी बचाकर खुदावंद की कलीसिया का हिस्सा बनाएं। ये बड़ा आम है जिंदा कलीसिया के लिए कि वो हरकत में नजर आए। लेकिन जो कलीसिया खिदमत में नहीं है, जिस कलीसिया में चीज़ें मुंजमद हैं और बस लोग रस्मी तौर पर आते हैं, लोग अपने चर्च के जो असूल हैं, जो ज़वाबत हैं, उन्हें रस्मी तौर पर पूरा करते हैं, दरवाज़ों को चूमकर और डाइस को सजदा करके और दुआ और बंदगी करके वापस चले जाते हैं, वो कलीसिया जिंदा नजर नहीं आती। बल्कि आज के दौर में बड़ी आम बात करने जा रहा हूं। तीमुथियुस को पौलुस ने कहा था कि चूंकि कलीसिया जो है वो मसीह की दुल्हन है। किसकी दुल्हन है? मसीह की दुल्हन है। और अगर आप
पहला तिमोथियुस का 5वां बाब और 6ठी आयत पढ़े तो वहां लिखा है, मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? कलीसिया कौन है? मसीह की दुल्हन। और तिमोथियुस कलीसिया के बारे में ये सिखा रहा है कि जो ऐशो इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। आज जितनी भी मुनादी हो रही है, जितना भी कलाम सुनाया जा रहा है, उसमें गाड़ी, उसमें शिफा, उसमें वीज़े और उसमें कोठियां और बंगले खुदाम जो है वो बांट रहे हैं। और मेरे अजीजों, जब मुनादी ऐशो इशरत की हो रही है, जब कलीसिया के लोग उसी इबादत में जाना पसंद करते हैं जहां उनके लिए कहा गया है कि हमारी इबादत में आए, मौजज़ा ले, शिफा ले और बरकत लेकर जाए, तो मेरे अजीजों, बहुत सारी कलीसिया आज दुख उठाने के लिए तैयार है। आज कलीसियाएं मसीह की सलीब उठाकर चलने के लिए तैयार है। आज लोग ऐशो इशरत के पीछे भाग रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं? कलीसिया जीते जी मर गई। खुदा कौन है? रूह। खुदा कौन है? खुदा रूह है कि नहीं? वो हमारे सिर्फ भाग दौड़ को देख रहा है कि हमारी रूहों को भी देख रहा है। उसकी नजर हमारी रूहों पर भी है। और अगर हम रूहानी तौर पर जिंदा नहीं है, भले जिस्मानी तौर पर आप जितना मर्जी चर्च आए, आप जितने मर्जी खिदमत के काम करते दिखाई दे, लेकिन अगर आपके अंदर रूहानी तौर पर मुर्दगी है तो आप मुर्दा है। आप क्या है? मुर्दा है। और मेरे अजीजों, इस बात का इकरार करना बड़ा आम है कि हम मुर्दगी की हालत में हैं। और मुर्दगी की वजूहात कौन सी चीज़ें बनती हैं? किसी को पता है कौन सी चीज़ें बनती है मुर्दगी की हालत के लिए? पिछले इतवार से पहले मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। कमज़ोर तालीम और मुनादी, जब सही मुनादी नहीं ना की जाती तो कलीसियाएं ज़वाल का शिकार होती है, वो मरने की तरफ जाती है। जब सच नहीं सुनाया जाता और कानों की खुजली के मुताबिक लोगों को खारिज की जाती है, तो फिर कलीसियाएं, आपको पता है आज बड़ी बड़ी कन्वेंशंस और बड़े बड़े क्रूसेड्स जिसमें आपको कहा जाता है आप खुदा के शहजादे हैं, आपको खुदा गाड़ी देने वाला है, आज आप अपनी बरकतें लेकर जाएंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हम गुनाहगार हैं, हमें तौबा की जरूरत है, अगर हमने तौबा ना की तो हम जहन्नम में जाएंगे और हम सजा के हकदार होंगे। लोगों को ये बातें बड़ी पसंद आती हैं और वो ऐसे उस्तादों को ढूंढते हैं जो उनकी पसंद की बातें करें। और फिर लोग चूंकि तौबा नहीं करते, लोग दुनियावी चीज़ों और मादियात परस्ती के पीछे भाग रहे हैं, तो कमज़ोर मुनादी और कमज़ोर तालीम कलीसिया और चर्चिस को मारने के दर पे है। और दूसरी बात मैंने सिखाई थी, झूठी तालीमात या झूठा अकीदा। क्या सिखाया था? झूठा अकीदा। जब आज कई लोग तसलीस का इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो पहले बाप था और फिर उसने रूप बदला, फिर वो बेटा बन गया और आज रूप बदल कर वो रूल कुदस बन गया हुआ है। वो बाप की जिसकी समान से आवाज़ आई थी कि यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, उसका इनकार करते हैं। और उस बेटे का जो बपतिस्मा ले रहा था उसका इनकार करते हैं। और तीसरी शख्सियत रूल कुदस का इनकार करते हैं। कई लोग आ गए हैं जो आज आकर कहते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद नहीं है। उसको थोड़ी देर के लिए ताकत मिली थी, जब उसने बपतिस्मा लिया तो रूह उस पर नाजल हुआ, और जब उसने सलीब पर चौथा कलमा बोला तो उसने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
तो तब उससे खुदाबंदियत जुदा हो गई थी। गनास्ती या ग्नोस्टिक्स इज़म जो है ये आज भी लोगों के अंदर जो है वो सराहियत कर रहा है। और मेरे जीजों, दूसरी चीज़ मैंने सिखाई थी कि झूठा कीदा कलीसिया को जो है वो मार रहा है। लोग किसी भी बिद्दत के साथ, किसी भी मिशन के साथ जो है वो खिदमत करने के लिए तैयार है। और तीसरी और जो ख़ास बात मैंने कही थी कि गलत मौसीकी, आज कलीसियाओं में लोगों के पसंद की मौसीकी जो है वो सुनाई जाती है। कौन सी मौसीकी? लोगों के पसंद की मौसीकी। फ्रिज बंद कर लीजिएगा जरा। उस मौसीकी जिसमें रूहानी चीजें गाकर जिस्मानी भूख मिटाई जाती है। लोग ऐसी शायरी गाते हैं जिसमें यीशु मसीह का जिक्र नहीं होता। लोग ऐसे साज बजाते हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं होते। और लोग ऐसी शाम प्रस्तुश करते हैं जिसमें कलाम को, ऐसी शाम कलवरी करते हैं जिसमें खुदावंद के कलाम की मुनादी को रद्द कर दिया जाता है और कहा जाता है सिर्फ मौसीकी होगी। और इस तरह से भी जब लोग कलाम को रद्द करते हैं तो कलीसिया किस तरफ बढ़ रही है? मुर्दगी की तरफ, मरने की तरफ। और चौथी बात मैंने सिखाई थी कि जब कलीसिया में दुआ का फुकदान होता है। किस बात का फुकदान होता है? और मैं बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग इतवार को चर्च भर देते हैं उनकी जिंदगी में दुआया जिंदगी शाज़ो नादर है, बहुत कम है। और मैंने पिछले इतवार इस बात का इकरार किया था कि मैं खादम हूं। मैं हर सुबह जो हमारा अर्ली मॉर्निंग डिवोशन या मीटिंग होती है उसमें शायद दुआ करता हूं। उसके बाद मैं समझता हूँ ड्यूटी पूरी हो गई। विजिटेशन के दौरान जब मैं लोगों के घर जाता हूँ दुआ करता हूँ, किसी की मंगनी की, किसी की निकाह की, किसी के सालगिरह की इबादत हो उसमें दुआ करता हूँ, तो मैं समझता हूँ शायद मैं बड़ा दुआया हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पर्सनल सभा, थोड़ी देर के लिए प्लीज, जब मैं ये कहता हूं कि मेरा पर्सनल खुदा के साथ दुआया जिंदगी में बहुत कम वक्त गुजरता है, तो ये एक खादम के लिए भी परेशानी का बायस हो सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु ने कहा कि गर्ज दुआ करने में हिम्मत ना हारना। पलूस ने कहा बिला नागा दुआ किया करना। पलूस ने रोमियो की कलीसिया में इस बात को कहा कि उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर और दुआ करने में मशगूल रहना। मेरे अजीज़ों, मैं इस चौथी बात को थोड़ी देर के लिए आज डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि कल हमारी महीने की आखिरी तारीख है और कल रात हम सारी रात के लिए दुआ में जा रहे हैं। 15 तारीख को और महीने की आखिरी डेट वो 30 हो, वो 31 हो, हम पूरी रात के लिए इंतज़ामिया को लेकर दुआ में जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इंतज़ामिया के लोग यहाँ रहेंगे, लेकिन जो कलीसिया के लोग हैं वो 2 घंटे के लिए कोई आ सकता है दुआ के लिए, 3 घंटे के लिए आ सकता है। कल सारी रात आपको चर्च जो है वो आपने छोटा सा सिर्फ नॉक करना है गेट पे, चर्च में लोग मौजूद होंगे और दुआ कर रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप याद करें कि आपने ये थंब जो है ये लीडर है, आपने अपने मुल्क के वजीर आज़म के लिए, सदर के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने बाप के लिए कब दुआ की है? आपने अपने चर्च की तरक्की के लिए कब दुआ की है? आपने अपने पर्सनल, अपने लिए, अपनी बीवी या अपने बच्चों के लिए कब, किस दिन दुआ की है? ज़रा गौर करें थोड़ी देर के लिए। रस्मी दुआ की बात नहीं कर रहा, आए और कभी कोई दुआ कर रहा है तो उसके साथ आपने सतही तौर पर दुआए रबानी जिसको कहा जाता है, आप उसको फटाफट किसी खादम के साथ पढ़ दें और समझे मैंने दुआ की थी। नहीं मेरे अजीज़ों, आज अभी जब हम कोर्स गा रहे थे तो बहन जुबैदा ने इसके बाद दुआ की।
आप में से किसी ने ये दुआ की होगी कि आज का पैगाम मेरे लिए बरकत का बायस हो? बहुत कम लोग हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि अगर आपने इनके साथ आमीन किया है तो ज़रूर आप उस दुआ के हिस्सेदार हैं। मेरे अजीज़ों, दुआ से बड़ा कुछ हो सकता है कि नहीं? एक शख्स जिसका नाम एलिया है, जिसकी मिसाल यकूब ने दी, और यकूब ने कहा कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। मुझे आज तक वो दुआ नहीं मिली, रूह वाली दुआ, जदों हुंदी है रूह ना दुआ ते मौजज़े हुंदे ने। और रूह नाल केड़ी दुआ है ते रूह तो बगैर वाली केड़ी दुआ है? अज मैनू दस के जाना जो तुहानू किसी को पता है। मुझे तो ये पता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। 3.5 साल मींह बंद भी हो सकता है और उसके जोश से दुआ करने के बायस आसमान खुल भी सकता है, क्योंकि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और उसके दुआ करने के बायस खुदा ने जो आसमान को बंद किया था। रास्तबाजी बड़ी जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना, अगर किसी को पता है ना रूह वाली दुआ और रूह के बगैर वाली दुआ, तो आज मुझे जरूर आपने बता के जाना है कि जो रूह नाल होवे दुआ तो उदों ही मौजज़े होंदे ने। आपने मुझे बताना है। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि अगर कलीसियाओं में दुआ की कमी है, मिसाल के तौर पर अगर आपके घर में पीतल का दरवाज़ा लगा हो और पीतल के दरवाजे को आप रोज़ साफ ना करें और महीने बाद जाकर करें, तो फिर आपको सरफ भी लगाना पड़ेगा, फिर आपको उसको पॉलिश मंगाकर मांजना भी पड़ेगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में दुआ नहीं है, कभी कभी करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो अगर आप रोज़ किसी चीज़ को, उस पीतल के दरवाजे को साफ़ करेंगे, तो आपको उस पर बाद में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कलीसियाओं में दुआ की कमी हो तो कलीसियाएं ज़वाल की तरफ जाती हैं, कलीसियाएं गिरावट की तरफ जाती हैं, क्योंकि मसीह ज़िंदगी का जो ऑक्सीजन है, जो सांस है, वो दुआ है। और जिस मसीह ज़िंदगी में दुआ नहीं होगी, वो ज़िंदगी आपको दुनिया में तो चलती फिरती नजर आएगी, लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा होगी। कहलाता तो जिंदा है, लेकिन है क्या? तो बड़े सारे मुर्दे हमारे दरमियान हैं, बड़े सारे मुर्दे हमारे दरमियान हैं जिनकी रूहानी जिंदगी में दुआ का बड़ा फुकदान है। और अब मैं जो अगली बातें सिखाने जा रहा हूं, उनमें जो कलीसिया की मौत का बायस जो चीज़ बन सकती है ना, वो है मुताबकत। क्या बन सकती है? मुताबकत। जब आप दुनिया के लोगों के साथ अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो एक आयत पढ़े मेरे साथ, रोमियो 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। रोमियो 12वां बाब और दूसरी आयत, ऊंची आवाज में पढ़ना। यस जी, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो बड़ी इस्टेब्लिश्ड है कि नहीं? लोग उन जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? और खादम भी, आज जो मशहूर टीवी के खादम हैं, उन जैसा लोग बनना चाहते हैं। और बल्कि मैं कई खादमों को देखता हूं, वो उसी खादम की नकल करते हैं, उन्हीं जैसे अल्फाज बोलते हैं। बल्कि मेरी ज़िंदगी में मैं 2-3 खादमों से मिल चुका हूं जो एक मशहूर टीवी के खादम की कॉपी करते हैं और कहते हैं
प्रभु की आत्मा हमें अवमति देगी। आज यीशु का दास आपके दरमियान आ गया है। आज दूत आप पर फलां चीज फेंक देंगे। इस तरह से लोग अब दूसरों को नकल कर करके नकली मसीह बनने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से मसीह? एक बात आपको बताना चाहता हूं। आपको याद है दाऊद जाति किले से लड़ने जा रहा था और साउल ने उसे अपना लिबास पहना दिया था, तो वो उसका लिबास पहन के चल सका था? बताएं जरा। वो साउल का लिबास पहन के चल नहीं सका था। अगर आप खिदमत में हैं और आपको खुदा ने बुलाहट दी है और आप के अंदर जो खुदा ने तोड़े रखे हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करने की बजाय किसी को कॉपी करते हैं, तो आप सही जंग नहीं लड़ सकते। उसने लिबास फेंका साउल का, दाऊद ने। उसने कहा मैं तो कभी इन चीजों से नहीं लड़ा। मेरे पास तो एक छोटा सा वो जो है वो सोटा या डंडा था। मैं शेरों को और रीछों के मुंह जो है वो चीर के अपने भेड़ का बच्चा बचा लिया करता था। मैं तलवार, हंसवे और बाले से नहीं लड़ूंगा, मैं रब्बुल फाज के कुदरत वाले नाम से लड़ूंगा। और जब मैं कुदरत वाले नाम से लड़ूंगा तो मेरी फतह होगी। और मेरे अजीजों, आज लोग टीवी के जो फनकार कहने लगा था, टीवी के जो पास्टर्स हैं उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, इसी वजह से बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं वो आज मर चुकी हैं। वो रूल कुद्दस से अपने लिए गाइडेंस नहीं मांगते। वो रूल कुद्दस से खुदा के तजर्बे, अपने तजर्बे से खुदा की मर्जी को जो पाक है, जो पसंदीदा है, वो कबूल नहीं करते। एक पास्टर साहब आए, अभी नेपाल से वो होके आए थे, तो कहते जी मैं एक चर्च गया तो उन्होंने सारी प्रस्तश जो है वो खड़े होकर की, और जब कलाम की बारी आई तो फिर वो बैठ गए। तो मुझे ये तरीका बड़ा पसंद आया। अब मैंने अपने चर्च में यही तरीका अपना लेना है कि शुरू से लेकर कलाम तक खड़े रहकर हम दो सिताइश करेंगे। मैंने कहा पादरी साहब, अगर आप बाइबल को पढ़े या रूल कुद्दस से कोई मदद मांगे तो वो अच्छा है। और नहीं जहाज तेनू की पता है, लोग की सुस्ती से रहते हैं। मैंने उन्हें खड़े करके प्रस्तुत करानी है। फिर कहते मैं बड़ा मुतासर हूँ बड़े चर्च से, वो हर इतवार शायरबानी करते हैं, मैं भी शायरबानी करूँगा। वो भी उन्होंने ड्यूटियाँ लगा दी हैं, फलां इतवार को फलां ने लाना है शीरा रोटी, फलां इतवार को फलां ने। तो इस तरह उन्होंने एक नकल करके चीज़ों को जो है अपना लिया है। तो मेरे अजीजों, वहाँ लोग जहाँ दूसरों को कॉपी करते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने आप को परखें। हम खुदा के खास लोग हैं, खुदा ने हमें अपना रूह दे रखा है, हमें उसकी रूहानी उस हदायत के बायस इनफरादियत के साथ और दूसरों से मुनफरद होकर जिंदगी गुजारना और जिंदगी में चलना है। और मेरे अजीजों, शैतान ने अपना जाल बिछाया हुआ है। वो चाहता है कि हम खुदा के कलाम और रूल कुद्दस को आइडियल बनाने की बजाय पासबानों को और तरक्की याफ्ता कलीसियाओं को अपने आइडियल बना लें और उन जैसा बनने की कोशिश करें। हमें खुदा के कलाम को और रूल कुद्दस को अपने लिए आइडियल बनाने की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ों, अगर मैं इसराइल की एक और मिसाल आपको देना चाहूँ तो मेरे साथ देखिएगा ज़रा, सैमुअल की किताब, सैमुअल की पहली किताब। खुदा उनका बादशाह था और खुदा उन पर हुकूमत करता था, लेकिन जब उन्होंने दूसरी कौमों को और दूसरे लोगों को देखा तो उन्होंने भी लोगों को देखकर उन जैसा बनने की कोशिश की। पहला सैमुअल 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत कोई पढ़ेगा आप में से? यस, सैमुअल नबी था,
सैमुअल उनके यहाँ बतौर काजी खिदमत करता था और खुदा उनका बादशाह था। लेकिन जब उन्होंने दुनिया की कौमों को देखा कि उनके बादशाह उनका इंसाफ करते हैं, तो उन्होंने उससे जिद की। 5 आयत में कहने लगे, देख तू ज़ईफ है, तू बूढ़ा है और तेरे बेटे तेरी राह नहीं चलते, तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह। किन की तरह? कॉपी पेस्ट। आज की दुनिया क्या है? कॉपी पेस्ट। कॉपी करते हैं लोगों को, लोगों जैसा बनना चाहते हैं। यीशु ने हमें कहा है कि किसी दूसरे मसीह जैसा बन जाना। कहा है, उसने कहा मेरे पीछे आओ, या किसी दूसरे मसीह को फॉलो करने के लिए कहा हो। यीशु ने कहा है, उसने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। यीशु ने हमें अपने आप को फॉलो करने के लिए कहा है। अगर इसी बात की 20वीं आयत भी पढ़े, पहला सैमुअल 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, ताकि हम भी और सब कौमों की मानिंद हो और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। अब उनका इतबार खुदा से उठ गया कि खुदा हमारे लिए, कहते जैसे दूसरी कौमों के बादशाह उनके लिए लड़ाइयाँ करते हैं, हमारे लिए भी एक बादशाह बना जैसे दूसरी कौमों के लिए। और मेरी जीजों, बहुत सारी कलीसियाएं आज दूसरी कलीसियाओं को, बहुत सारे खादम दूसरे खादमों को कॉपी करके उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से वो जो है, वो मुझे एक मिसाल याद आ रही है, सेकुलर है, कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। सो लोग आज जो कॉपियर हैं उनको एक बड़ी अच्छी बात सीखने की जरूरत है। वो क्या है? इमाल 17वां बाब और 11वीं आयत मेरे साथ देखिए। इमाल 17वां बाब और 11वीं आयत। इमाल 17वां बाब और 11वीं आयत, खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, ये लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक़ से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुक़द्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। कौन से लोग? बैरिया के लोग थस्सलुनीके के लोगों से इसलिए अच्छे थे कि वो खुदा के कलाम को कबूल करते थे और उस पर तहकीक करते थे, क्या आया ये बातें इसी तरह से हैं। आपके लिए पास्टर इजाज़ अहम है या फिर खुदा का कलाम? क्या अहम है आपके लिए? तो आपको किसकी ज़्यादा बात ऑथेंटिक अपनी ज़िंदगी में कबूल करनी चाहिए, कलाम की या मेरी? इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें दूसरे चर्चेस की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें बाइबल के मुताबिक खड़ा होना है और हमें खुदा के कलाम के हुक्मों को मानना है। हम क्या मानते हैं अपने चर्च में? हम बाइबल को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? बाइबल को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं अपने चर्च में। मुझे पता है दूसरे चर्चिज़ में उनके जो एल्डरान ने, उनके जो पास्टर्स ने अपने सूल बनाए हैं, उनको भी बाइबल के मुताबिक दर्जा दिया जाता है। कोई बड़ा चर्च है तो उनके लिए रूम से रस्मों रवाज लिखे हुए आते हैं कि उन्होंने कौन कौन से सूलों को मानना है। अगर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट एक मिशन है तो वो बाइबल के साथ एलन जी वाइट की किताब को जो है वो साथ रखते हैं, उसकी बातों को भी बाइबल जितना दर्जा देते हैं। अगर मॉर्मन्स हैं तो उनकी अपनी अलग बाइबल है। अगर यहोवा विटनेसेस वाले हैं तो उन्होंने भी अपना अलग से बाइबल का तर्जमा करके रखा हुआ है। और इसी तरह आज जो ज्यादा कैरिस्मेटिक लोग हैं वो बाइबल से ज्यादा खादम के मुंह से नई नबूवतें सुनना चाहते हैं। जैसे टेवा लगाने वाले लोग कहते हैं, भाई मैं नबूवत करता हूं, तुम्हें गाड़ी मिलेगी, भाई तुम्हें शिफा मिलेगी। एक बहन को जो है पेट में दर्द है उसे शिफा मिलेगी। आज लोग बाइबल की अथॉरिटी को छोड़कर आम लोगों की चीज़ों को अपना रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम
दो हुक्मों को मानते हैं, बपतिस्मे को और पाक मेज में शमूलियत को। कितने हुक्मों को मानते हैं जो बाइबल में लिखे हैं? हम ये मानते हैं कि हम सारे शाही कानों का फिरका है। हम सब क्या है? शाही कानों का फिरका है। कलाम सुनाने वाला और सीखने वाला दो चंद इज्जत के लायक समझा जाए। मेरे अजीजों, हम ये मानते हैं कि लोग जो है खादम के साथ डीकन्स मिलकर उसका साथ दें। एल्डरान भी वही है, पास्टर भी वही है। तो इसलिए हम अपने आप को मुनफरद बना रहे हैं सबसे। हम कॉपी नहीं करेंगे। हम रूल कुद्दस को बतौर आइडियल और कलाम को अपना आइडियल जानते हुए खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। और दूसरी और आखिरी बात आज के दिन जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो यही है कि कलीसिया में अगर आप कॉपी करने वाले मसीही हैं, नकली मसीही हैं, इससे पहले कि मैं अगला पॉइंट बोलूं, मुझे एक बात याद आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि रूल कुद्दस का किसी में होने का निशान है कि वो उर्दू में दुआ नहीं करते, वो अंग्रेज़ी में नहीं करते, वो पंजाबी में नहीं करते, वो और तरह की ज़ुबानें बोलकर ये साबित करते हैं कि उनके अंदर रूह है। और वो कहते हैं जो वो ज़ुबानें नहीं बोलता वो निजात याफ्ता नहीं है। तो कई सारे लोग हैं जो अपने आप को निजात याफ्ता साबित करने के लिए, जो अपने आप को रूह से भरे हुए होने के लिए साबित करने के लिए 4-5 लफ्ज़ किसी और शख्स के कॉपी कर लेते हैं और दुआ में बोलकर ये साबित करते हैं कि मुझे भी पाक रूह मिला हुआ है, मैं भी निजात याफ्ता हूँ। और ये उसे पता होता है कि वो रियाकारी कर रहा है, उसे पता होता है कि वो मुनाफकत कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात ने बड़े सारे नकली मसीही तैयार किए हैं, बड़े सारे कॉपी करने वाले मसीही तैयार किए हैं जो ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे अंदर रूह है, और वो लोगों के बोले गए अल्फाज जो है वो बोलते हैं। इसलिए आपने कलाम को और रूल कुद्दस को अपना आइडियल बनाना है। अपने आप को ख़ास समझें। क्या समझें? अपने आप को ख़ास समझें और अपने आप को दूसरों से मुनफरद बनाएं। क्या कहा था करंथियों की कलीसिया को कि ना हमवार जुए में ना जुतो। मसीह को बलियाल से क्या वास्ता है? खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुआफ़कत है? बेईमान का ईमानदार के साथ क्या वास्ता है? जब तुम इनमें से निकल कर लग रहोगे और नापाक चीज को नहीं छुओगे तो तुम मेरे बेटे बेटियां होगे और मैं तुम में बसूंगा और चलूं फिरूंगा। ये खुदावंद कादर मुतलिक का कौल है। आप अपने आप को खास समझें, अपने आप को दूसरों से अलहदा समझें, इनफरादियत पैदा करें। और दूसरी और आखिरी बात, कलीसियाएं क्यों मर रही हैं आज? कलीसिया जिंदा नज़र आ रही है लेकिन है मुर्दा। उसकी दूसरी बात यह है कि चर्चिस के अंदर घमंडी लोग आ जाते हैं। कौन से लोग आ जाते हैं? मगरूर ईमानदार। कौन से ईमानदार? अक्सर हम ऐसे लोगों के हाथों मारे जाते हैं जो कलीसिया में आते हैं और बड़े प्राइड से और फख्र से भरे हुए होते हैं। अगर देखें आयत मेरे साथ ज़रा, पलूस पहला बाब और तीसरी आयत, पहला तिमोथियस छठा बाब और तीसरी आयत पढ़ेगा कोई? मुझे भी पता चलेगा आप सीख रहे हैं कि सो गए हैं। पहला तिमोथियस छठा बाब और तीसरी आयत। यस, पलूस जहाँ पर नसीहत करता है तिमोथियस को नए कलाम सुनाने वाले लोगों के बारे में, नए मनादों के बारे में। कहता है कि कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों यानी खुदावंद मसीह की बातों
और उसकी तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, तो मेरे अजीज़ों ये ख़ास तौर पर वो कलाम सुनाने वालों के बारे में बताता है। और पलूस को एक आयत बड़ी याद थी जो मिसाल की किताब की है, 16 बाब की 18वीं आयत। उसमें लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बर और जवाल से पहले खुदबीनी है। हलाकत से पहले क्या है? तकब्बर किसे कहते हैं? घमंड को, गुरूर को, शेखी को। हलाकत से पहले क्या है जी? तकब्बर है। और कलीसियाओं में बहुत सारे लोग अच्छे दिल लेकर आते हैं और जब वो कुछ सीख जाते हैं, थोड़े ज़हन वाले होते हैं, उन्हें थोड़ा सा इल्म मिल जाता है, उन्हें दुआ करनी आ जाती है, वो इबादत को लीड करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि अब हमें चर्च के अंदर सर बुलंद किया जाए। हम साडा भी कोई मुकाम होना चाहिए, हमें भी पादरी के साथ, मतलब जब वो उन्हें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो भले शो करें ना करें आपके अंदर, लेकिन अंदर से वो अपने आप को पूरा पास्टर समझते हैं, पूरा पादरी समझते हैं कि अब मुझे तो कुछ चुप नहीं करा सकता, मुझे तो बड़ी बातें आ गई। वो बोलते भी बड़ा है। तो मेरे जीजो, ऐसा आदमी जो अपने अंदर पास्टर बना बैठा होता है, आम तौर पर वो होता कुछ और है, लेकिन बाद में वो पास्टर को भी डराने की कोशिश करता है कि अब मैं 3-4 घरों को जानता हूँ, उन्हें मेरा पता है कि मैं दुआ कर सकता हूँ। अगर पास्टर मेरी नहीं ना मानेगा तो अब इसके 3-4 घर गए। यानी ये लोग जो गुरूर से भरे हुए कलीसिया में आते हैं, अंदर से वो पूरे पास्टर होते हैं, तो वो कलीसियाओं को अक्सर तोड़ देते हैं। तो ज़रूर है, अगर आप कलीसिया के रुकन हैं तो आप कलीसिया को और मसीह के सर होने को ओबीडियंसी में और फर्मा बरदारी में माने। आज ये गुरूर से भरे हुए लोग जो कलीसिया में आकर सर बुलंद होना चाहते हैं, बड़े सारे लोग हैं जो हमें छोड़ गए हैं, आपको पता है कि नहीं? किसी को हमने खादम बनाकर लीड करने के लिए खड़ा किया, किसी को हमने गीत गाने का मौका दिया, तो वो लोग आए इसीलिए थे कि यहाँ पर सर बुलंद हो और फिर घरों को तोड़कर अपने साथ ले जाए। तो कलीसियाएं इसलिए भी मर जाती हैं जब उनके अंदर गुरूर से भरे लोग आते हैं। पहली बात हमने क्या सीखी है आज के दिन में? बताएगा कोई कि नहीं? पता ही नहीं है लोगों को, पता है कि नहीं? बताएं मुझे, कुछ सीखा ही नहीं आप लोगों ने? क्या सीखा है? हमें दूसरों को कॉपी और गुरूर से भरा दिल लेकर चर्च में, वरना कलीसिया क्या होगी कि लाएगी तो जिंदा होगी क्या? इसलिए आज ये 2 बातें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर जाएं। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें।